उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है, उसको धारण तो कर। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना है, रोज स्वाध्याय करना है, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। आत्मगंगतन तीरतरंगित, साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, समत्वं योगोच्यते, समत्वं योगोच्यते, समत्वं योगोच्यते। जीवन अनंत है और इस अनंत जीवन को उस परमात्मा तक पहुंचाना इस जीवन का मूल लक्ष्य है। यद्यपि या हम यूं कहें कि वह परमात्मा तो सदैव हमारे साथ है, परंतु उसकी अनुभूति को प्राप्त करना, उस संबंध को स्वीकार करना, यह समाधि है। योगः समाधि, जो योग समाहित कर दे उस परमात्म तत्व में, वह महत्वपूर्ण है। योग आपकी मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा है। हम हठयोग में अभी चर्चा कर रहे हैं महाबंध की, सूर्य भेदन कुंभक की, अर्थात आप सबको स्वस्थ जीवन जीने की एक कल्पना के साथ हम आगे लेके चल रहे हैं। इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आइए, ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। आप सबको मेरा नमन। सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज के इस चर्चा में हम हठयोग के उस दूसरे सूक्त, दूसरे अध्याय, जिसे दूसरा उपदेश कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, उसकी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में हम जहाँ अभी वर्तमान में हैं वह ध्यान आएगा आपके कि हम चर्चा कर रहे थे 43वें सूत्र की। उससे पहले हमने मनोन्मनी अवस्था की बात की थी कि मनोन्मनी जो अवस्था है वो समाधि की अवस्था है, वो योग की सिद्धि की अवस्था है।
मारुते मध्य संचारे मनःस्थैर्यं प्रजायते यो मना सुस्थिरी भावः सैवः अवस्था मनोन्मनि। उस अवस्था में स्थिर रहने का नाम मनोन्मनि है। अब हमने इसके बाद बात रखी तत्सिद्धये विधान चित्रानुकुर्वन्ति कुंभकान विचित्र कुंभकाभ्यासाद विचित्रम सिद्धिम आपनुयात। आप विभिन्न प्रकार की जो कुंभक करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। और आज 44वां हम जो श्लोक है उसका कर रहे हैं। अतः कुंभक भेदा सूर्य भेदन उज्जयी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इति 8 कुंभका। 8 प्रकार के कुंभक हैं। हमने कल इस बात को कल अष्टांग योग के विषय में जब चर्चा हो रही थी इस बात को थोड़ा सा रखा था कि द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड कुंभका। इसमें और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें इतना प्रेम दिया, इतना ज्ञान दिया है कि हम ये सारी क्रियाओं से वाकिफ हैं, परंतु जो नए कार्यकर्ता हैं उनको बताना आवश्यक है, उनके लिए ये कुछ जानकारी होना आवश्यक है कि ये जो 8 क्रियाएं हैं, कुंभका अराउजेस द इनहेरेंट पोटेंशियल इन द हायर रीजन ऑफ द ब्रेन and in fact it affects the whole brain. Each type of pranayam can arouse a different faculty and body function. जो ये 8 प्रकार के कुंभक हैं इससे ब्रेन के अलग अलग जो अंग हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और शरीर के विभिन्न विभिन्न क्रियाएं उससे प्रभावित होती हैं। तो ये जो डिफरेंट 8 प्रकार हैं उसके विषय में चर्चा आ रही है। तो कह रहे हैं कि जो कुंभक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बहिर्क कुंभक और एक आंतरिक कुंभक। जब हम श्वास को बाहर रोक देते हैं बाह्य प्राणायाम में तो वह बहिरंग कुंभक हो गया। जब श्वास को हम अंदर रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक हो गया, अंतरंग कुंभक कहते हैं। परंतु एक कुंभक और है, उसे कहा कि वह केवलः कुंभक है। इसको आप सब लोग पेन डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके विषय में मुझे भी ज़्यादा अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी। महर्षि पतंजलि ने भी एक चर्चा रखी है और महर्षि देव दयानंद ने भी जब प्राणायाम की चर्चा की तो इस केवलः प्राणायाम कुंभक के विषय में विशेष चर्चा की। केवला कुंभक क्या है कि अचानक आपका जहां भी मन किया अचानक वहीं पर आपने अपने श्वास को होल्ड कर लिया तो यह केवला कुंभक है। मीन्स and there is another form of kumbhaka which occurs spontaneously through the practice of pranayam. When you do this kumbhaka spontaneously while doing the pranayam is called केवलः कुंभका। यह कुंभक की एक विचित्र प्रक्रिया है और इससे आप मन को अचानक साध सकते हैं। जैसे ही मन आपका भटकने लगे तत्काल प्राणायाम की स्थिति में आप हैं और आप कुंभक की स्थिति में आ जाते हैं। आंतरिक और बाह्य प्राणायाम में कुंभक में इससे क्या लाभ होता है तो हम ये कहेंगे इसमें अद्भुत लाभ होते हैं। जो सामान्य प्राणायाम करते हैं कुंभक मुद्रा के साथ प्राणायाम करना, इसका बहुत अलग विस्तार दिया गया है। तो आज हमने 3 प्रकार के कुंभक की चर्चा की, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और एक केवल कुंभक। तो केवल कुंभक की बात आ रही थी तो इसे कहते हैं जो इट इज कॉल्ड केवल कुंभका व्हेन प्राणायाम इज डन विद एफर्ट एंड नॉट स्पॉन्टेनियसली, तो उसे सहित प्राणायाम कहते हैं। जब प्राणायाम इज डन विद एफर्ट एंड नॉट स्पॉन्टेनियसली, जब अचानक कोई आप कुंभक नहीं लगाते हैं, जैसे केवल कुंभक नहीं लगाते हैं, तो उसे सहित प्राणायाम कहा जाता है। और ये सहित 8 प्रकार के कुंभक होते हैं। जो केवल कुंभक होते हैं वो एक ही प्रकार का है जो स्पॉन्टेनियस लगाया जाता है, और जो योजना पूर्वक जब गुरु के निर्देशानुसार जब कहा जाए तब लगाया जाता है, वो प्रैक्टिस जब की जाती है उसे सहित कुंभक कहते हैं। 2 प्रकार के कुंभक मैंने बताए, 2 प्रकार के कुंभक, एक सहित कुंभक और एक केवल कुंभक। सहित कुंभक आगे 8 प्रकार के हैं, उसकी चर्चा अभी हम
कर लेते हैं। ये 8 प्रैक्टिस ऑफ संहिता कुंभकार सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा कि मूर्छा और प्लावनी के विषय में बताइए। थोड़ा धैर्य रखिए, ये चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और सारे आपके जितने संशय हैं वह दूर होंगे। हम एक विशेष अब अगली बात कर रहे हैं। प्राणायाम करने से एक विशेष प्रकार का आपको नशा आता है, इसलिए जो लोग नशा करते हैं उनके लिए कपालभाति प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, वो एंडोर्फिन हार्मोन, जो लोग कैफीन लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो अपने मन की एक स्टेट, ऊपर की स्टेट में जाना चाहते हैं जहां उनको अपने स्मृति की जानकारी ना हो, जहां वह एक ऐसी स्टेट में चले जाएं जहां उन्हें आनंद की अनुभूति हो। तो साहब, जो लोग नशा करते हैं, किसी प्रकार के अल्कोहल, कैफीन या निकोटिन लेते हैं, उनके लिए यदि हम ये निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे तो वह नशे से मुक्त हो जाएंगे। और द ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम प्रैक्टिसेस आर दोज विच पेसिफाई द बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी और माइंड को पेसिफाई कर देते हैं। दे स्टिमुलेट, दे साइमल्टेनियसली इंक्रीज एट द प्राणिक फ्लो एंड अरोज द अवेयरनेस ऑफ द सब्टल वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। सच फॉर्म्स ऑफ प्राणायाम स्टिमुलेट activity in the parasympathetic and the central nervous system. These techniques should be performed once the pranic flow is balanced, and therefore they generally involve breathing through both the nostrils. तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, उसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। 45वें और 46वें श्लोक पर आते हैं। पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधर अभिगः, कुंभकांते रेचकादो कर्तव्यस्तु उद्यान कहा। उद्यान बंद के विषय में बात की गई। एट द एंड ऑफ द इनहेलेशन जालंधर बंद इज डन, एंड एट द एंड ऑफ द कुंभका एंड बिगिनिंग ऑफ एक्सहेलेशन उद्यान बंद इज डन। उद्यान बंद आपका नाभि स्थान पर लगता है, मूल बंद आपका गुदा द्वार पर, मल द्वार पर लगता है, और जो जालंधर बंद है वो आपका यहाँ गर्दन के साथ यहाँ लगता है। तो क्या कहते हैं? अतः तात कुंचेनाशु कंठ संकोचने कृते मध्ये पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाडिगः अधस्तः तात आकुंचने आशु। आकुंचन आशु, by contacting the perineum, contacting the throat and drawing the abdomen up, the prana flows into the ब्रह्म नाड़ी। तो हमने कहा कि प्राणायाम एक्चुअली इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेथ कंट्रोल इन कॉम्बिनेशन विद द बंधास एंड मुद्रास। बंध और मुद्रा में जो किया जाता है प्राणों का आधान, प्राणों का संयमन, उसे प्राणायाम कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि विदाउट बंध और प्राणायाम, विदाउट बंध और कुंभक प्राणायाम इनकम्प्लीट है। आइदर द थ्री बंधास जालंधर, उद्यान और मूल बंध शुड बी डन टुगेदर और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। या तो ये तीनों एक साथ किए जाने चाहिए, नहीं तो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ करने चाहिए। कहते हैं कि जब हम प्राणवायु को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हम जालंधर बंद अवश्य लगाते हैं, ताकि वो जो अपान वायु है जो बाहर निकलनी थी, जिसका हम प्राण के साथ संयोग करना चाह रहे थे, वह सिर पर नहीं जानी चाहिए। तो कई लोगों को सिर दर्द की समस्या रहती है, तो प्राणायाम में आपकी टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया कि उद्यान बंद लगाते हुए आपको जालंधर बंद लगाना आवश्यक है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। आफ्टर कंप्लीटिंग इनहेलेशन, व्हेन यू आर अबाउट टू होल्ड द ब्रेथ, द हेड शुड बी ड्रॉप फॉरवर्ड सो दैट द चिन इज क्लोज टू द कॉलर बोन एंड द थ्रॉट इज ब्लॉक्ड। तो थ्रॉट को ब्लॉक करना, चिन को नीचे लगाना चेस्ट पे, और कॉलर बोन को क्लोज टू द कॉलर बोन एंड द थ्रॉट इज ब्लॉक्ड। If both hands are on the knees, the elbows should be strengthened and the shoulder raised. This is called जालंधर बंद। तो ये जालंधर बंद है। तो हमने कहा कि by contacting the perineum, contacting the throat, यह गर्दन का संकोच करना, नीचे गुदा द्वार का संकोच करना और पेट का संकोच करना,
3 अंग इसमें जो हमारे मर्म स्थान कहे जाते हैं, इसे महाबंध कहा जाता है। तीनों बंध जब लगते हैं महाबंध उसको कहते हैं, और तीनों हमारे मर्म स्थल है। ये भी मर्म स्थल है, ये भी मर्म स्थल है, और वो भी मर्म स्थल है। तो तीनों जो मर्म स्थलों पर जब हम वायु को कुंभक की स्थिति में लेके आते हैं तो ब्रह्म नाड़ी में आधान शुरू हो जाता है और वायु का उसमें प्रवाह शुरू हो जाता है। When the 3 बंधास आर प्रैक्टिस इन कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड महाबंधा। ये महाबंध कहलाता है जब 3 बंध एक साथ लग जाते हैं। तो through the bandhas are utilized in pranayam, they are considered as separate practice. Bandhas are powerful practice that generate and accumulate prana in specific parts of the physical and subtle bodies. आपके शारीरिक और जो आपके आध्यात्मिक शरीर है उसमें यह विशेष ऊर्जा का लाने के लिए इन बंधों का प्रयोग किया जाता है। दे आर द एसेंशियल इन द प्रैक्टिस टू अवेकन द चक्रास एंड सुषुम्ना नाड़ी। ये चक्रों का शोधन करने के लिए, चक्रों का जागरण करने के लिए और कुंडलिनी का जागरण करने के लिए इन बंधों को लगाना आवश्यक है। तो यह पहली बार एक दृष्टिकोण आया कि बंध केवल मात्र शरीर में ऊर्जा ही नहीं, उसके माध्यम से चक्रों का जागरण और कुंडलिनी का जागरण होता है। ब्रह्म नाड़ी इज द इनर मोस्ट कोर ऑफ द सुषुम्ना नाड़ी एंड एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इन द पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उन्होंने कहा कि जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके भी 3 भाग हैं, सत्व रज तम। द आउटर सरफेस ऑफ द मिडल नाड़ी इज सुषुम्ना, इनसाइड दैट इज वज्र नाड़ी, विद इन दैट जो आउटर सरफेस ऑफ द मिड सुषुम्ना क्या है, उसका नाम वज्र नाड़ी। लिख लीजिए, बहुत ही एक अद्भुत ये विषय अपने ध्यान में आ रहा है कि ये जो वज्र नाड़ी कहा जाता है, चित्रनी, और जो सेंटर की नाड़ी है उसको ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। 3 नाड़ियां हैं सुषुम्ना में भी, आगे 3 नाड़ियां हैं। क्या बात है, अद्भुत ये चर्चा रखी है। और इसमें कहा कि एक वज्र नाड़ी होती है जो बिल्कुल आउटर सर्कल में जो नाड़ी है उसे वज्र नाड़ी कहते हैं, जो उसके अंदर की है उसको चित्रनी कहते हैं, और जो बिल्कुल सेंटर में है उसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। तो 3 नाड़ियों का शोधन होता है, और इसमें जो तमोगुण है वो वज्र नाड़ी है, और जो चित्रनी है वह रज नाड़ी, रज गुण को अभिव्यक्त करती है, और जो ब्रह्म नाड़ी है वो सत्व गुण को अभिव्यक्त करती है। तो हम ये पाएंगे कि ये सत्व रज तम का भी अपने आप में संयमन करना, यह एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने उभर कर आया कि इन 3 नाड़ियों का जो विषय है वो सत्व रज तम का संतुलन, अर्थात हम जहाँ दोषों का संतुलन कर रहे थे वहाँ हम अपनी प्रकृति का संतुलन, हमारी जो नेचर है वो यदि दोषों के दृष्टिकोण से वात पित्त कफ हो सकती है, परंतु गुणों के दृष्टिकोण ऐसे ही त्रिगुणात्मक प्रकृति है। प्रकृति के भी आगे 3 गुण हैं, और वह 3 गुण कौन से हैं? वह सत्व रज तम है, और वह तीनों हमारी उस आंतरिक नाड़ी में भी दिखाई देते हैं। इफ द प्राणा कैन बी मेड टू पेनिट्रेट ब्रह्म नाड़ी, देयर विल बी टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द कॉस्मिक सोर्स। तो कह रहे हैं इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है उसका पूरी जो कॉस्मिक सोर्स है उसके साथ जब तक सम्मिलन नहीं हो जाता, समाहित नहीं होता, तब तक वह ब्रह्म नाड़ी जो सुषुम्ना के अंतर्गत 3 नाड़ियां हैं उसका भी आगे उदय नहीं होता है। तो बहुत सुंदर एक विषय उन्होंने लिया है। मुझे लगता है कि हम इसको समझेंगे, समझकर इसको आगे बढ़ेंगे। मैं आज इस प्रयास को आपके साथ साझा कर रहा था तो मेरे ध्यान में भी आया कुछ विषय कि महाबंध के विषय में जब हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, परंतु उसमें ध्यान ये रखना है कि उज्जयी प्राणायाम करते हुए, जिनको उज्जयी प्राणायाम के विषय में आगे चर्चा करेंगे। आज हम पहले बात करते हैं जलंधर बंध की। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, खास तौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको जलंधर बंध लगाने में समस्या भी आएगी
और उनको लगाने में एक दिक्कत का भी उनको विशेष रूप से अनुभव करना पड़ता है। हम कह रहे थे कि वो लोग ध्यान रखें, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे से गर्दन में दर्द होती है तो क्या हमें जलांतरबंद लगाना चाहिए? तो भैया उनको नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आप फिजिकली ठीक हो जाएं। उसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, उन सूक्ष्म व्यायामों को आप अच्छे से जान लीजिए। और ये एक सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं जिनको सर्वाइकल की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और उष्ट्रासन वो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए 47वें श्लोक के ऊपर चलते हैं। Prana is the life force of the individual, and when it merges back into the original source, there is complete unity of every aspect of your being. यह अपने आप में समाहित करने की प्रक्रिया हो रही है। तो 47वें श्लोक की चर्चा करते हैं। अपान मूर्ध्वम उत्थाप्यम प्राणम कंठादगोदधो नयेत योगी जरा विमुक्तः सन षोडशः अब्धभया भवेत। हमने कल भी उस विषय में परसों चर्चा की थी कि रेजिंग द अपान अपवर्ड एंड ब्रिंगिंग द प्राण डाउनवर्ड फ्रॉम द थ्रोट द योगी बिकम्स फ्री फ्रॉम द ओल्ड एज एंड अपीयर्स एज इफ ऑफ द एज ऑफ 16 ईयर्स। व्यक्ति 16 साल की आयु का हो जाता है। अर्थात जो दो सबसे बड़े रोग हैं, एक सबसे बड़ा जो रोग है वो है बुढ़ापा, और सबसे बड़ा जो भय है वो है मृत्यु का। वह दोनों से मुक्त करता है प्राणायाम और ध्यान और साधना। आइए इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। ये 47वें श्लोक में हमने पढ़ा था। 48वां से 50वें, आज हम 50 श्लोक तक करेंगे और 78 श्लोक हैं इस दूसरे अध्याय में। हमारा मन है कि लगभग मंगल या बुधवार तक इस अध्याय को हम पूरा कर दें। यदि हम इसको थोड़ा सा और तेज़ी से करेंगे तो सोमवार तक हो जाएगा, नहीं तो मंगल या बुधवार तक दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुद्राओं के विषय में बहुत सुंदर चिंतन आएगा तीसरे अध्याय में, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए, अत सूर्य भेदनम। सूर्य भेदन क्या है? सिटिंग comfortably, the yogi should become fixed in his posture and slowly breathe the air in through the right nostril. यह दाईं ओर से श्वास लेना। बाईं ओर से छोड़ देना। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा राइट साइड है ये पिंगला नाड़ी है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम में सिंपैथेटिक सिस्टम है। सिंपैथेटिक सिस्टम मायने जो ग्लैंड्स को मोबिलाइज कर देगा, उनको स्टिमुलेट कर देगा, आपकी वर्किंग बढ़ा देगा, हर चीज के कार्य क्षेत्र में आपकी प्रक्रिया बढ़ा देगा। तो हमने सूर्य नाड़ी में जो कोई हमें कार्य करना होता है उत्साहपूर्वक, तो सूर्य नाड़ी हमारी चलती है। और तीव्रता के साथ यदि हमें काम करना होता है, बहुत पुरुषार्थ करना होता है, तो सूर्य नाड़ी चलती है। परंतु सदैव सूर्य नाड़ी चलती रहे तो ये भी खतरनाक है, उससे बहुत अधिक सिक्रीशन होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप अपनी सिक्रीशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको आपकी लेफ्ट नाड़ी के ऊपर भी पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर बाईं ओर से शोधन कर रहे हैं, परंतु दोबारा फिर कहां से लेंगे? इसमें आप दो प्रकार की विधियां आती हैं कि आप राइट साइड से लीजिए और लेफ्ट साइड से छोड़ दीजिए, राइट साइड से लें और लेफ्ट साइड से छोड़ दें। परंतु ये दूसरी प्रक्रिया भी है कि आप राइट साइड से लें और राइट साइड से ही छोड़ें सूर्य भेदी। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम, अब ब्रेन का भी इससे काम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आपका प्राणायाम आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ, आपका नैरोफ्रेंजियल एक्टिविटी के साथ साथ, आपके साइनस को, फ्रंटल साइनस को, क्रेनियल नर्व को तो जो एक्टिवेट कर ही रहा है उसको तो ठीक कर ही रहा है, साथ साथ आपका सिस्टेमेटिक
ढंग से सिंपैथेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट कर रहा है और उसमें आपकी ऊर्जा और हीट का जनरेशन हो रहा है। आसने सुख दे योगी बद्धवः चैवासनं ततः दक्षिणाडयः समाकृष्य बहिस्थं पवनं शनैः शनैः। तो धीरे धीरे श्वास को दक्षिणाडयः दाई नाड़ी से समाकृष्य बहुत सम रूप से धीरे धीरे इसको ऊपर खींचना है। जब व्यक्ति योगी अपने आसन में स्थित हो जाए तब धीरे धीरे उस नाड़ी से ऊपर श्वास को खींचे। तो क्या करे, आकेशा नख अग्रश्च निरोध अवधि कुंभयेत ततः क्षणय सव्यनाडयः रेच्यत पवनम शनैः। मैं इसको आपको संधि विच्छेद करके बता रहा हूं। संधि विच्छेद करने से थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इतनी सरल यह संस्कृत है कि यदि हम इसको केवल मात्र समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अधिक इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्या कह रहे हैं, अकेशः, दूसरा अकेशा के साथ, अकेशा मतलब आपके जो केश हैं वहां तक, अकेशाद अनखः अप टू द नील, नख अनखः, अनखः अग्रतः अकेशः अनखः अग्रह निरोध अवधि कुंभयेत तथा क्षणैः सव्यनाडया रेचेत पवनम शनैः। तो कह रहे हैं कि कितने समय तक आपको ये कुंभक लगा के रखना है। आपने श्वास ले लिया, दाईं ओर से श्वास ले लिया, होल्ड किया। कब तक होल्ड करना है, रिटेंशन कब तक करनी है, जब तक आपके अकेशः, जब तक केश के, नखः नाखून के अग्रभाग पर, द टिप ऑफ द नेल एंड हेयर, यदि आपको सेंसेशन जब तक अनुभव न हो तब तक उसको एक्सेल ना करिए, इससे ज्यादा रिटेन नहीं करना। श्वास आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन आपको इतना महसूस हो कि अब अंदर श्वास लेना ही पड़ेगा। जब आपके बाल तक और नाखून के आगे अगले हिस्से तक जब अनुभव हो तब तक आपको श्वास रोकना चाहिए। यह विषय बता रहे हैं। और 50वां हम श्लोक पढ़ रहे हैं। कपाल शोधनम वात दोष अग्नम कृमि दोष हृतः पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। कह रहे हैं कि सूर्य भेदन, यह जो कुंभक है ये अत्यंत लाभकारी है। दिस बेस्ट कुंभका कॉल्ड सूर्य भेदना क्लींजिंग फ्रंटल साइनस को ठीक करता है, डिस्ट्रॉयज डिजीजेज अकरिंग ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ वाता ह्यूमर। वात दोष से कल डॉक्टर ज्योति आपको बात कर रही थी वात पित्त कफ के विषय में। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को वायु रोग बहुत ज़्यादा है उनको एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पेट में यदि दर्द है इसका कारण है कि वात कुपित हो चुकी है। आपके सिर में दर्द है तो वात कुपित हो चुकी है। यदि आपके घुटने में दर्द है तो वात कुपित हो चुकी है। तो क्या करिए, सबसे पहले आप हॉट वाटर बैग, पेट में दर्द है तो गर्म पानी का केवल एक बैग लेकर अपने पाँव पेट पे रख लीजिए, आपका तुरंत पेट दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं तो हम गर्म पट्टी की ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी ठंडी पट्टी, 3 मिनट और 1 मिनट में गर्म पट्टी और ठंडी पट्टी रखवाते हैं, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाती है, ब्लड का फ्लो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो गर्म, जहाँ पर भी वायु रोग है, आप ये देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वात मुद्रा करवाते हैं, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या करते हैं हम, जो वात तत्व है उसको हीट के नीचे ले आते हैं। एयर शुड बी बिलो द फायर, द हीट, द सूर्य तत्व। तो यह वायु नाड़ी है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वात है, जिनको हृदय में, जिनको सिर में, जिनको चेस्ट में, जिनको पेट में, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, उनको
उनके लिए बहुत अच्छा है कि वह सूर्य भेदन करें, और इससे वायु रोग ठीक होते हैं। कपाल शोधनम, कपाल की शुद्धि होती है। जिनको बहुत ज़्यादा नेजल डिजीज रहती हैं, कफ बहुत रहता है, उनके लिए यह सूर्य भेदी प्राणायाम कुंभक बहुत अत्यंत उत्तम है। और दोष अग्नम, वात दोष को समाप्त कर देता है। कृमि दोष, जिनको बहुत ज़्यादा अंदर कृमि रहते हैं, इंसेक्ट्स बनते हैं, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। पुनरम इदम कार्यम, इनको बार बार करना चाहिए। सूर्य भेदनम उत्तमम, और यह सूर्य भेदी अत्यंत उत्तम यह कुंभक है। द बेस्ट कुंभका कॉल्ड सूर्य भेदना क्लींजेस फ्रंटल साइनस, destroys diseases occurring due to the imbalance of vata humor and also removes disease of worms. It should be practiced again and again. तो सूर्य भेदी के विषय में बहुत गहरी चर्चा इन्होंने लिखी है। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं कह रहा था कि महर्षि पतंजलि ने केवल 3 प्राणायामों के विषय में बताया। इन्होंने प्राणायाम के विषय में बताया और उसके कुंभक के विषय में बताया, और केवल मात्र उसका डिफरेंस नहीं बताया, उसके माध्यम से आपको मेडिकली क्या लाभ होता है वह विशेष रूप से कहा। अब जिन व्यक्तियों को अपनी प्रकृति के विषय में पता है, वात प्रकृति है जिनकी, यदि हमने उनको सूर्यभेदी प्राणायाम करवाना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से उनको लाभ होने वाला है। अब ध्यान ये रखना है कि इससे आपकी ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कपाल शोधनम, वात दोष घनम, कृमि दोष हतः, पुनः पुनर इदम कार्य सूर्य भेदनम उत्तमम। तो यह सूर्य भेदन बहुत उत्तम माना गया है। आइए डॉक्टर ज्योति के पास चलते हैं, और वो वात पित्त कफ के विषय में ही बात कर रही हैं, उनसे और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर ज्योति। ओम। सभी योगी साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो रहा है। मतलब हठ योग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमने अभी तक सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। बहुत ही आनंद आ रहा है सुन के कि सुषुम्ना नाड़ी और उसमें भी आगे नाड़ियाँ होती हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो अभी हमें जाननी रह गई हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारी बढ़ती जा रही है। और अब हमने बात की थी आयुर्वेद में दोष धातु मलमूलम है शरीरम। तो दोष आपको बता दिए थे, वात पित्त कफ शारीरिक दोष और रज और तम मानसिक दोष। सत्व को दोष नहीं माना जाता। उसके बाद अब आए हम धातु पे। धातु जो शरीर को धारण करती हैं, धारणात धातु। तो 7 प्रकार की धातुएं होती हैं शरीर में आयुर्वेद के अनुसार। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। नाम से ही आपको पता लग जाएगा। अगर देखें रस क्या होता है, रस मतलब लिक्विड, जो भी जूस है, जो भी हमारा हमने भोजन खाया उसका जो एंड पदार्थ बना वो रस बना। रस का अवशोषण होगा हमारे शरीर में, ब्लड तब बनेगा। तो ये रस धातु, जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है, फ्लूइड वाला, वो क्या है, रस धातु। रस। अगला है रक्त। रक्त मतलब ब्लड, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड आपको सारा बताया, ब्लड टिश्यू। मांस कहते हैं मसल्स को, मसल्स भी जरूरी हैं। मसल से ही तो मूवमेंट हो रही है, बोन्स के साथ हमारा मांस लगा हुआ है, मसल्स लगी हुई हैं। मेद, मेद मतलब फैटी टिश्यू, फैट। फैट भी बहुत ज़रूरी है शरीर में। आधे से ज़्यादा विटामिन हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं। अगर हम फैट नहीं लेंगे खाने में बिल्कुल ही, तो वो विटामिन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो घुलते ही फैट में है। पानी में तो घुलते ही नहीं। पानी में केवल 2 ही विटामिन घुलते हैं, बी और सी, और बाकी सब फैट में घुलते हैं, ए और डी और ई और के। तो इसलिए फैट भी ज़रूरी है। अस्थि, अस्थि मतलब बोन्स। मज्जा, मज्जा मतलब बोन्स के अंदर जो खोखला पार्ट होता है उसमें जो चीज़ होती है उसको मज्जा बोलते हैं। वहाँ से ब्लड सेल्स बनती हैं, आपको मैंने बताया था, बोन मैरो बोलते हैं उसे, उसको मज्जा बोलते हैं। शुक्र, स्पर्म और ओवम, उसको शुक्र धातु बोलते हैं। और इन सब का सार होता है ओज। ओज जो होता है शरीर में वो इन सब धातुओं का सार होता है। अब रस
भोजन खाएंगे तो रस बनेगा। रस का क्या कार्य है? एक तो रस का पोषण करना, जो जो शरीर में रस का कार्य है। उसके बाद रक्त को खाना देना, मतलब रक्त धातु भी वही बनाएगा, रस। इसलिए जैसा हम खाएंगे वैसी ही आगे धातुएं बनेंगी। इतना जरूरी पार्ट है हमारे अंदर रस। आहार जो है इतना जरूरी है। रस पहले अपना काम करेगा और फिर रक्त धातु को पोषण देगा। रक्त पहले अपना काम करेगी, अपना सब ले लेगी और फिर मांस धातु को पोषण देगी। इसलिए हर धातु अपने कार्य भी करती है और अगली धातु को पोषण देती है। तो इसलिए जो आहार ले हम, उसका बहुत महत्व है। तो ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अगर इन्हें वात, पित्त, कफ में देखा जाए तो जो रस धातु है वो आपको पता ही है कफ है। जो जहाँ भी सिक्रीशन होगा, जहाँ भी फ्लूइड होगा वो कफ होगा। रक्त धातु है वो पित्त है, अग्नि से बन रहा है, पित्त है रक्त धातु। और उसके बाद मांस, मेद, ये दोनों कफ हैं। मांस भी मसल्स हैं और मेद, फैट जो है वो भी कफ है, स्निग्ध है, आपको पता ही है। और उसके बाद अस्थि धातु जो होता है वो वात होता है। वात उसका आश्रय स्थल होता है। क्यों? अस्थि के बीच में खोखलापन होता है तो वहां पर वायु होती है। जब वायु रोग बढ़ जाते हैं तो अस्थियों में दर्द बढ़ जाता है, हड्डियों में, आर्थराइटिस वगैरह में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अस्थि में वात है। मज्जा और शुक्र फिर कफ दोष है उसमें। तो अगर हम ज्यादा देखें तो रक्त में पित्त है और अस्थि में वात है और बाकी सब में कफ है। तो ये हो गई आपकी धातुएं। इन धातुओं की क्षय से भी रोग होते हैं और वृद्धि से भी रोग होते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम मल देखते हैं तो मल क्या होते हैं? मूत्र, पुरुष, स्वेद, सब यही जानते हैं कि यही मल होते हैं। नहीं, इन धातुओं के भी मल होते हैं। कोई भी चीज पाक हुआ, उसकी प्योरिटी अलग निकल गई और मल अलग निकल गया। तो इन धातुओं के भी मल होते हैं। जैसे रस का मल होता है कफ। एक तो कफ होता है जो शरीर में ब्लड बन रहा है, उसका फ्लूइड पार्ट भी कफ है। जो हमारी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लूइड, वो भी कफ है। और एक कफ है जो, जैसे हम कहते हैं बलगम है, वो बाहर निकालते हैं हम, वो कफ जो है वो क्या है? वो मल है। ठीक है। तो रस धातु का कफ क्या है? रस धातु का मल क्या है? कफ। अगर हमारा रस जो है वो अच्छी तरह पाक नहीं होगा, आगे रक्त में नहीं जाएगा, रक्त पूरा नहीं बनेगा, तो हमारा कफ बढ़ जाएगा। कफ बढ़ जाएगा तो हमें श्वासव्य रोग ज्यादा होंगे, श्वासव्य व्याधियां, श्वास रोग की व्याधियां ज्यादा होंगी। इसी तरह रक्त का मल है पित्त। आप देखते हो जब पीलिया, रक्त लीवर की कोई दिक्कत होती है, पित्त बढ़ जाता है, उसमें रक्त कम हो जाता है, तो रक्त टूटता है तो क्या बन जाता है? पित्त बन जाता है। तो इसलिए रक्त का मल है पित्त। मांस का मल है जो कान में भी आप साफ करते हैं, कान क्योंकि कान में भी मल होता है। जीवा भी साफ करते हैं, जीवा भी मल होता है। नासिका में भी मल होता है। तो ये सब जो मल हैं ये किसके हैं? मांस धातु के हैं। मेद धातु का मल क्या है? स्वेद। जब आप फैट बर्न होती है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्या आता है? पसीना। तो स्वेद धातु का मल है, मेद धातु का मल है स्वेद। अस्थि धातु का मल क्या है? ये बाल, केश, लोम, नाखून, ये सब क्या है? अस्थि धातु का मल है। मज्जा का जो मल है वो क्या है? शरीर का जो स्नेह होता है, स्निग्धता होती है जो, और जो आंख का मल होता है वो भी मज्जा धातु का मल होता है। जो आंख से हम साफ करते हैं, आंख से जो मल निकलता है। शुक्र धातु जो होती है वो प्योर होती है, उसका कोई मल नहीं होता। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि आपको सभी धातुओं के बारे में बताया और इनका आश्रय क्या है, क्या क्या खाने से क्या क्या धातु बढ़ेगी और किस धातु की वृद्धि होगी और कैसा रोग होगा, और किस धातु की कमी हो गई, मान लो रक्त की कमी हो गई तो आप देख सकते हैं कैसा रोग होगा। तो ये 7 प्रकार की धातुएं और इनके मल और इनके दोषों में इनका समावेश, इसकी जानकारी आज आपको दी गई है। आपके प्रश्न जो भी हों वो हमें भेज दीजिएगा, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इसको अधिक से अधिक आगे भेजिएगा अपने योग साधक साधिकाओं तक, सभी तक ये बातें पहुंचे, क्योंकि सभी के लिए ये लाभकारी हैं। आम मनुष्य के लिए भी ये लाभकारी हैं। इतनी जानकारी हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में होनी चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। और अब चलते हैं सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। अभी हम मल शोधन के विषय में बात कर रहे थे।
कि धातुएं 7 प्रकार की धातुएं होती हैं और उनका मल होता है और उनके मल का शोधन कैसे किया जा सकता है। तो हम निरंतर कह रहे हैं कि योग का अर्थ ही है मल की शुद्धि करना। प्राणायाम मल की शुद्धि करता है। हमने देखा कि प्राणायाम खास तौर पे अभी वात दोष के विषय में कहा कि वह सूर्य भेदन प्राणायाम कितना हाईली इफेक्टिव है। 80% रोग वायु रोग के कारण होते हैं, इसलिए यदि हमने सूर्य भेदी प्राणायाम अच्छे से सीख लिया तो हम हमारे 80% रोगों के ऊपर निरंतर निश्चित रूप से ही विजय प्राप्त कर पाएंगे। आगे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, इसलिए मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ और आपकी जानकारियों को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। कल मुझे एक बहन का फ़ोन आया कि मेरे बेटे की उम्र 35 वर्ष हो चुकी है, कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा, आपका ये बहुत अच्छा विषय चल रहा है, तो क्या हमारे योग परिवार से मुझे अपने कोई बहू नहीं मिल सकती? तो हमें ध्यान में आया कि मैंने कल डॉक्टर ज्योति से भी बात की। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप बनाया जाए योग मिलन के नाम से, और मेरा ये फ़ोन नंबर आपके पास है ही 9404777777। इसमें हम प्रयास करके एक योग मिलन ग्रुप बनाएंगे। तो जो लोग इसमें जिनके लगता है कि बेटियां या बेटे उनकी आयु हो गई है शादी की और उनका यदि वो अपने पतंजलि परिवार में, योग परिवार में, या जो बड़ा परिवार है हमारा राष्ट्रभक्तों का परिवार, उसमें यदि कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। तो आप उसमें अपना सुझाव दीजिए, ऐसा शुरू करें, और यदि करें तो क्या ये ठीक रहेगा और इसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसके विषय में आप थोड़ी सी जानकारी दें। तो कल हम फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत आभार। कल जब हम चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग के विषय में तो लगभग 12,000 लोगों तक ये बात पहुंची। मुझे लगता है कि वो 20-25 हज़ार लोगों तक वो पहुंचेगा विषय। कल INO संस्था जुड़ी थी। ऐसे पिछले दिनों हम PGI चंडीगढ़ के साइंटिस्टों के साथ भी बात करने का अवसर मिला था। आज आमंत्रण दिया है। देखिए, इसके माध्यम से प्रसार हो रहा है हठ योग के विषय में चर्चा करते करते। तो बात आई सूरत में, तो सूरत में एक भाई जो दैनिक भास्कर ग्रुप का जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उन्होंने कहा जी हमें आपको सुनना है, हमें ये चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाना है। तो आप सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव हुए हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार सुबह आप ध्यान कर रहे हैं और आज ध्यान में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अखंड रूप से कार्य करने को कहा कि हर व्यक्ति प्रतिदिन मुक्ति को प्राप्त करता है, क्षणिक मुक्ति को प्राप्त करता है, परंतु हम अखंड मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकें, इसको लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज बात रखी थी। आप उसको अवश्य सुने और ध्यान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ करें। थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय हम इकट्ठे बैठ के कर लिया करेंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान में रहेगी। और जो आपको मैंने ये विचार दिया है, ये विचार आपको कैसा लगा, ये योग मिलन वाला, यदि ठीक लगे तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा आपको कहा कि सोशल मीडिया के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि हम अपने ऋषि परंपरा की विचारधारा को आगे हर व्यक्ति तक पहुंचा पाएं। और ये जो हमारा परिवार है, भाई हरिशरण विद्यार्थी जी भी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन। तो उनको कैसे करें, तो आप सब लोग एक दूसरे को ट्वीट करें, एक दूसरे को फॉलो करें और एक दूसरे को सबसे पहले जोड़ें। मैं देखता हूँ कईयों के 5 ट्विटर में फॉलोवर हैं, किसी के 10 फॉलोवर हैं। तो भैया पहले आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, आपस में एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करें। सब राज्य प्रभारी, सब कार्यकर्ता एक दूसरे को फॉलो करें, फिर उनको रीट्वीट करें, उनके विचारों में आपने कमेंट्स लिखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए सब स्वाध्याय करने वाले योग साधकों को मेरा बहुत प्रणाम। आइए अब हम 1 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उस ध्यान में हम उन लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो अपने जीवन को खो चुके हैं इस महामारी के चलते, और ये भी प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्दी पूरा विश्व इससे मुक्त हो और हम सब लोग स्वस्थ रहें, उत्साह के साथ जीवंत रहें। लंबा गहरा श्वास।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां सुखिनो भवन्तु। प्रणाम।